कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापति चैनल पे आप सभी का स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके लिए लेके हूँ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो प्लीज ध्यान से समझिएगा बच्चों और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या कहना है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम के। तो देखो आपको ये तीन सम छोटे छोटे दिए गए हैं बच्चों, तो हमें करना क्या होगा, पहले ये 26 और 91 का हमें एचसीएफ और एलसीएम हमें फाइंड करके बताना है। जैसे ही हम एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे उसके बाद हमें जांच भी करके बताना है कि इन दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए एचसीएफ और एलसीएम के। इसकी हमें जांच भी करनी होगी। तो आया आपको समझ में? चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर का सम, जो कि छोटा सा है, हमें दिया गया है 26 और 91। अब इसका हमें फैक्टर्स निकालने होंगे, राइट। अभाज्य गुणनखंड 26 का हम यहाँ पर निकाल लेते हैं बच्चों, देन 91 का हम यहाँ पर निकाल लेते हैं। अब देखिए 26 हालांकि सम संख्या है, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। 13 एक अभाज्य संख्या है जो अदर किसी टेबल में नहीं आती है, सिर्फ उसी के टेबल में आती है, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। तो 13 1 जा 13। अब यहाँ पे 1 विषम संख्या है, तो ये 3 से नहीं, 5 से नहीं, डायरेक्टली 7 से जाएगा। 7 1 जा 7, बचा आपका 2, 21, 7 3 जा 21। अब आप देख सकते हैं यहाँ भी 13 हमारी अभाज्य संख्या है, इसका भी वंस टाइम क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। अब हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं बच्चों। अभाज्य गुणनखंड हमें क्या क्या दिए गए हैं, अभाज्य गुणनखंड आपको स्टेप बाय स्टेप मैं सम सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, ताकि आपको डिफिकल्टीज ना आए। 26 का भी अभाज्य गुणनखंड मतलब फैक्टर्स लिखेंगे, देन 91 के भी हम फैक्टर्स लिखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक वैसे ही 7 मल्टीप्लाई बाय 13 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। दोनों के फैक्टर्स लिख लिए। अब इन फैक्टर्स के द्वारा ही हमें एचसीएफ बताना होगा और एलसीएम बताना होगा। तो पहले आप एचसीएफ निकालना सीखिए, बच्चों को नहीं आता है तो वो समझ लीजिए, फिर हम निकालेंगे एलसीएम। तो एचसीएफ जो होता है बच्चों, आपको जो कॉमन ये फैक्टर्स मैंने लिखे हैं इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, 13, राइट। तो 13 हो जाएगा। मल्टीप्लाई में एज यू विश, अगर आप 1 लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखें तो भी चलेगा, मैं लिख रही हूँ 1। तो एटलीस्ट जो हमारा एचसीएफ है, जो भी कॉमन डिजिट आती है वो हमारा एचसीएफ होता है। तो आपका आंसर आ चुका है 13। एक आंसर तो आ गया, अब हमें बताना है एलसीएम। तो एलसीएम में जो हमने कॉमन फैक्टर निकाला है ना, पहले वो तो आप लिख ही लीजिए, राइट। और जो बची हुई डिजिट आपको फैक्टर्स में दिख रही है वो हम लिख लेते हैं, और इन सब का मल्टीप्लाई हमारा क्या कहलाएगा, एलसीएम। तो 13 तो ऐसा का ऐसा, 7 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14। तो एटलीस्ट एलसीएम हमारा आएगा, जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, दैट्स योर आंसर 182। तो आप देख सकते हैं एलसीएम भी आ चुका है हमारे पास और एचसीएफ भी आ चुका है। बट अभी हमें आगे और सम सॉल्व करना है, क्योंकि हमें जांच करके बताना है। क्या करना है बच्चों, जांच। हमें स्टार्टिंग में ही कहा गया था एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के बाद आपको जांच करनी है। तो दो संख्याओं का गुणनफल भी लिख सकते हैं, या ये भी लिख सकते हैं, प्रथम संख्या मल्टीप्लाई बाय द्वितीय संख्या। अब हमारी प्रथम संख्या क्या थी बच्चों, 26, मल्टीप्लाई में द्वितीय संख्या थी हमारी 91, राइट। इसको हमें एचसीएफ करके बताना है, एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम, राइट। अब देखिए आप एचसीएफ आपके सामने कितना आया है, 13, वो मैं यहाँ लिख सकती हूँ। मल्टीप्लाई में एलसीएम आपका कितना आया है, 182। अब देखिए इन दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 26 का जब मैं 91 में मल्टीप्लाई करूंगी बच्चों, तो हमारा आंसर आ रहा है 2366, राइट। और जब मैं 182 में भी 13 का मल्टीप्लाई करूंगी, दैट्स योर आंसर 2366, राइट। अब आप देख सकते हैं, आप सोच रहे होंगे मैडम डायरेक्टली मल्टीप्लाई, तो देखो अगर मैं आपके सामने मल्टीप्लाई करूंगी तो सम काफ़ी बड़ा हो जाएगा, वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, राइट। और ये बेसिक चीज़ें तो आपको आती है, 10th के स्टूडेंट्स हैं, दैट्स क्लियर बच्चों। अब आप आंसर देखिए, यहाँ भी इतना, यहाँ भी इतना, मतलब ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब जो हमने कैलकुलेशन किया है वो हमारा कैलकुलेशन सही है, जो हमारा एचसीएफ है और एलसीएम है ये हमारा
सम सही है। अगर यहाँ पे जरा सा भी नंबरिंग कम ज़्यादा आता मल्टीप्लाई में, इसका मतलब हमने जो कैलकुलेट किया है ये हमारा सम कहीं ना कहीं गलत होता। तो एटलीस्ट आया आपको समझ में, दोनों तरफ हमारा आंसर इक्वल आना चाहिए मल्टीप्लाई करने के बाद। दैट्स क्लियर। चलिए फर्स्ट नंबर का हो चुका है, अब हम सम करेंगे सेकेंड नंबर का। 510 और हमें क्या दिया गया है 92। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए बहुत ही अच्छा सम है। 510 में यहाँ सॉल्व कर लेती हूँ, 92 को हम यहाँ सॉल्व कर लेंगे, राइट। अब देखिए बच्चों, 0 है, सम संख्या है, डायरेक्टली 2 से जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। अब विषम संख्या आ गई, 3 से ट्राई करते हैं। 3 से हो जाएगा हमारा 3 8 ज़ा 24, राइट। 25 से छोटा होता है, बचा 1 15, तो 3 5 ज़ा 15। अब ये 3 से नहीं जाएगा क्योंकि 3 2 ज़ा 6, बचेगा 2 25, 3 के डबल में नहीं आता है, तो यहाँ हम करेंगे 5 से। 5 1 ज़ा 5, बचा 3, 5 7 ज़ा 35। एनी डाउट बच्चों? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 17 एक अभाज्य संख्या जो अदर किसी टेबल में नहीं आती है, तो ये उसी के टेबल में आती है, तो 17 1 ज़ा 17। एनी डाउट? चलिए अब 92 को सॉल्व करते हैं। 2 से मैं यहाँ पर करूँगी क्योंकि सम संख्या है। 2 4 ज़ा 8, बचा 1, 2 6 ज़ा 12। वापस से 2 से जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब आप देख सकते हैं 23 भी एक अभाज्य संख्या है, तो ये भी वंस मोर कैंसल हो जाएगी। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं बच्चों। अभाज्य गुणनखंड किस किस के लिखेंगे? 510 इक्वल्स टू 92। अब आप देख सकते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है, फैक्टर्स क्या क्या है। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17। 1 एलसीवी आपको अगर लिखना हो तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉमन फैक्टर आपको क्या नजर आ रहा है, क्योंकि एटलीस्ट हमें एचसीएफ और एलसीएम लिखना होगा, राइट। तो एचसीएफ भी निकालना है हमें, एलसीएम भी निकालना है। तो देखो बच्चों कॉमन फैक्टर आपको नजर आ रहा है, ये रहा 2 और ये रहा 2। इसके अलावा आपको ना ही कोई 3 नजर आ रहा है, ना ही कोई 5, ना ही कोई 17। इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ है वो तो 2, एटलीस्ट हमारा इसका आंसर तो आ ही चुका है। अब बची हुई संख्या, तो एलसीएम में पहले कॉमन फैक्टर लिख लेते हैं, और बची हुई संख्या क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 2 देन मल्टीप्लाई बाय 23। एनी डाउट यहाँ पर? अब हम एलसीएम कैसे निकालेंगे वो भी देख लीजिए। वैसे तो आप डायरेक्टली इन सब का मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, बट हमें इससे शॉर्ट कर सकते हैं। इसे हम कर सकते हैं 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60, यह आ गया आपका 60, यह आ गया आपका 17 मल्टीप्लाई बाय 23। तो एलसीएम जब इन तीनों का आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, दैट्स योर आंसर 23,460, राइट। मल्टीप्लाई मैंने पहले ही कर लिया है क्योंकि देखो वीडियो बड़ा हो जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट होगा, राइट। अब हम जांच कर लेते हैं क्योंकि एटलीस्ट हमारा एचसीएफ भी आ चुका है, एलसीएम भी आ चुका है। तो वही ट्रिक, प्रथम संख्या मल्टीप्लाई में द्वितीय संख्या, इन दो संख्याओं का गुणनखंड इक्वल्स टू एचसीएफ मल्टीप्लाई में एलसीएम। अब एचसीएफ तो आपके सामने 2 नजर आ रहा है और एलसीएम आपका 23,460। प्रथम संख्या हमारी 510 है, राइट, और द्वितीय संख्या हमें दिया गया है 92। चलिए अब 2 का पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 6 ज़ा 12 की 2 कैरी आया 1, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। यहाँ जब आप मल्टीप्लाई करेंगे दैट्स योर आंसर 46,920। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों हमारे क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। जब दोनों इक्वल आ रहे हैं इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन जांच करने पर सही आ रहा है, राइट। हमने इसको सही सॉल्व किया है, हमारा एचसीएफ भी सही है और एलसीएम भी सही है। दैट्स क्लियर। चलिए सेकंड भी हो चुका है, फटाफट थर्ड नंबर का सम हम सॉल्व करते हैं, उसे भी मैं यहीं पर आपको समझा देती हूँ। देखिए थर्ड नंबर का हमें दिया गया है 336 और 54। अब देखिए इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों
हालांकि दोनों में सम संख्या दे रखा है, इधर भी 6 है, इधर भी 6 है, तो ये एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो हमारा 2 से जाएगा। किससे जाएगा? 2 से। देख सकते हैं आप, 2 1 जा 2, बचा कैरी, 2 6 जा 12, बचा कैरी, 2 8 जा 16, वापस से 2 से जाएगा बच्चों, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 से 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब ये हमारा 21 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, देन लास्ट में 7 1 जा 7, राइट। अब हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, ये भी 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब 27 आ चुका है तो 3 से जाएगा, 3 9 जा 27, फिर आ जाएगा आपका 3 3 जा 9, देन 3 1 जा 3। तो आया आपको समझ में किस तरह से मैंने फैक्टर्स बनाए हैं। अब इनके हम अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, राइट। तो अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि हमें एक जांच भी करनी है, पहले तो हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। 336 इक्वल्स टू, यहाँ पर आ जाएगा 54 इक्वल्स टू, इसके फैक्टर्स आप देख सकते हैं क्या क्या दे रखे हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 4 टाइम लिखना है, देन 3 इंटू 7, राइट। यहाँ पर 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देख सकते हैं, अब हमें यहाँ पर कॉमन फैक्टर मतलब कि एचसीएफ पता करना होगा और साथ ही साथ हमें एलसीएम भी पता करना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम एचसीएफ देख लेते हैं। आप देख रहे हैं ये 2 तो दोनों में पेयर बन रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है। एक 3 यहाँ आ रहा है, एक 3 यहाँ आ रहा है, तो इसे भी हम राउंड अप इस तरह से कर लेते हैं। 7 नहीं आ रहा है, इसके अलावा 2 और 3 कहीं कॉमन नज़र नहीं आ रहा है, तो एचसीएफ तो हमारा हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो एचसीएफ हो जाएगा 2 3 जा 6, राइट। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम में मैंने आपको बताया जो कॉमन है उसे तो आप पहले लिख ही लीजिए, जो कि मैंने लिख लिया है। अब बची हुई डिजिट, बची हुई क्या है हमारी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, देन लास्ट में एक और 3, राइट। अब इन सब का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पर अगर मैं करूँ तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, तो यहाँ से यहाँ तक 48, दैट्स क्लियर। मल्टीप्लाई, इसे हम शॉर्ट करते जा रहे हैं, 3 3 जा 9, 9 7 जा 63। अब देखिए ये हो गया शॉर्ट। अब एलसीएम में इन दोनों का ही मल्टीप्लाई करना है, दैट्स योर आंसर 3024। तो ये हमारा आया है एलसीएम बच्चों, देन ये हमारा आया है एचसीएफ। अब हमें क्या करना है, जांच करके बतानी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, जांच करना। तो जांच यहाँ पर करते हैं हम, प्रथम संख्या मल्टीप्लाई बाय द्वितीय संख्या इक्वल्स टू में क्या हो जाएगा, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। अब प्रथम संख्या, दो संख्याएं हमें कौन कौन सी दी गई थी, एक दिया गया था हमारा 336 मल्टीप्लाई में 54, और एचसीएफ आप देख सकते हैं ये रहा आपके सामने 6 और ये रहा 3024। एनी डाउट बच्चों? चलिए 54 का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 336 में तो दैट्स योर आंसर आएगा। मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, हालांकि आपको प्रैक्टिस करनी होगी, मल्टीप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा करने होंगे ताकि आपको डिफ़िकल्टीज ना रहे। 6 का भी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, दैट्स योर आंसर 1844। अब आप देख सकते हैं दोनों तरफ यहाँ भी हमारा आंसर इक्वल आ रहा है, इसका मतलब जो हमने एचसीएफ और एलसीएम निकाला है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो आया आपको समझ में बच्चों? इसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 2 समझ कर लिया है कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड। ओके, थैंक यू बच्चों।